4.1 का सेकेंड प्रश्न हम लोग देखते हैं। सेकेंड प्रश्न में क्या है, इबारती है। इबारती को हल करने से पहले, इबारती से बच्चे सबसे पहले डरते हैं और इससे आप बिल्कुल न डरिए। क्यों? क्योंकि इसके लिए आपको एक छोटी सी ट्रिक बता देते हैं, जान लीजिए क्या है। पहली चीज, जो सबसे छोटी चीज हो अथवा जिसको पूछे उसी को मान लीजिए, ठीक है। और दूसरी चीज, जैसे वह कहे उसको लिख लीजिए। कह रहे एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर। ये बताइए आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? तो इसने कहा है 528 वर्ग सेंटीमीटर या मीटर है, जो भी है वर्ग मीटर है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? तो लंबाई गुणे चौड़ाई। अर्थात हमको जो कुछ भी निकालना है वह एक लंबाई में होगा और दूसरा चौड़ाई में होगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहे क्षेत्र लंबाई में और चौड़ाई, सॉरी, क्षेत्र की लंबाई मीटर में, चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। ये बताइए लंबाई चौड़ाई के दो गुने से एक अधिक है। तो अगर हमने मान लिया ये जो लंबाई है, ध्यान दीजिएगा, ये जो लंबाई है इस चौड़ाई के, तो हमने अगर चौड़ाई को क्या माना, x, तो इस x के दो गुने से 1 मीटर अधिक है। देख रहे हैं? तो इस प्रकार से इसमें छोटा कौन था? चौड़ाई। तो हम उसको मान लेते हैं। माना, क्या माना? तो आयत की चौड़ाई, माना आयत की चौड़ाई बराबर क्या मान लिया हमने? x मीटर मान लिया। कितना मान लिया? x मीटर। अब इसलिए लंबाई कितनी हो जाएगी? तो लंबाई हो जाएगी हमारी कितनी? तो क्या लिखेंगे? तो कहा है उसने चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। चौड़ाई के दोगुने से, तो चौड़ाई के दो गुणे से एक अधिक है, ठीक है। अब क्या? अब लिखेंगे प्रश्नानुसार। किसके अनुसार? प्रश्नानुसार ने जो शर्त दिया है, क्या? तो लिखेंगे क्षेत्रफल बराबर, क्षेत्रफल कितना है? 528 वर्ग मीटर है। क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो 2x + 1 का गुणा कर देना है x में और हमें मिल जाएगा 528। x से गुणा कर दीजिए, ये हो जाएगा 2x² + x = 528। उठा के इधर लाइए, 2x² + x और इधर आएगा तो माइनस का 528 बराबर 0। यह हमारा द्विघात समीकरण बन गया। आइए इसी का हम दूसरा पार्ट देखते हैं। कह रहे हैं कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। ये बताइए दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक का मतलब मान लेते हैं पहला पूर्णांक 5 है तो दूसरा कौन होगा? 6 होगा। अगर पहला 6 होता तो 7 हो जाएगा। पहला 8 है तो अगला 9 हो जाएगा। पहला 12 है तो 13 हो जाएगा। इस प्रकार एक ही न बढ़ रहा है तो हम मान लेंगे, क्या मानेंगे? माना दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, माना दो क्रमागत धन पूर्णांक या धनात्मक पूर्णांक क्या है? x और x + 1 है, ठीक है। इसलिए प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा? प्रश्नानुसार क्या कहा इसने? तो कह रहे हैं इन दोनों का गुणनफल 306 है। तो x × x + 1, x + 1 बराबर 306। x की गुणा कर लीजिए, x² + x बराबर 306। 306 को उधर लाइए, इधर लाइए, x² + x - 306 बराबर 0। ये हमारा समीकरण बन गया। इसी प्रकार आइए इसी वार्ती के हम लोग तीसरे ऑप्शन में चलते हैं। तीसरा ऑप्शन क्या है देखते हैं। वीडियो अगर आप लोग क्लियर ना दिख रहा हो, बच्चे कुछ लोग कमेंट कर रहे थे, कुछ बच्चे फोन करके बोलते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें डालें वीडियो क्लियर नहीं आ रहा है, कहीं दिक्कत आ रही है, कोई बात समझ में नहीं आती है, बेहिचक आप उसको पूछें। मैं पूरा प्रयास करूंगा आपको समझाने के लिए, बताने के लिए, क्योंकि मेरा मानना होता है कि अगर मुझसे नहीं समझे तो शायद आपको ना समझ में आए कहीं, तो इसलिए आप बेहिचक पूछें। मैं समझाने के लिए ही यहाँ आता हूँ, आपके लिए खड़ा होता हूँ। कह रहे रोहन की माँ, आइए तीसरे प्रश्न को इसी तरह देखते हैं। रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। तो रोहन की माँ ना, ये बताइए, मान लीजिए ये रोहन है और ये रोहन की माँ है, तो रोहन की उम्र कम होगी, x होगी, तो इसकी माँ बड़ी हो गई। तो हम कह देंगे माना रोहन की उम्र बराबर कितना? x वर्ष। कितना? x वर्ष। इसलिए रोहन की माँ की उम्र, रोहन के माँ की उम्र, रोहन के माँ
की उम्र कितनी हो जाएगी? तो कहा गया 26 वर्ष बड़ी है, तो x प्लस 26। आगे फिर क्या तो कह रहे हैं कि उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। उनकी आयु का गुणनफल, उनकी आयु का गुणनफल यानी x प्लस 26। ठीक है, अब से 3 वर्ष बाद, अब से 3 वर्ष बाद, दोनों में 3 वर्ष जोड़ दिया हमने, क्या हो जाएगा? तो 360 हो जाएगा, यानी 360 हो गया। कर लीजिए गुणा, तो क्या होगा? x से गुणा कीजिए, x से गुणा करने से पहले x प्लस 30 और यहाँ हो जाएगा x प्लस 29 इक्वल टू 360। ये कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 29x प्लस का 3x, और 29 नहीं मेरे ख्याल से 87 होता है, पहाड़ा नहीं याद है मुझे, आप लोग चेक कर लीजिएगा एक बार। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 29 3 32x और 87 प्लस का है और माइनस का 360 आ जाएगा, इधर 0 हो जाएगा। अब ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 32x और फिर ये कितना हो जाएगा? घटा दीजिए इसमें से, तो कितना आएगा? माइनस का 10 में से 7 गया 3 और 15 में से 8 गया 7 और यहाँ बचा 2। इस प्रकार से ये हमारा समीकरण प्राप्त हुआ। आइए इसी तरह इसका चौथा पार्ट हम लोग देखते हैं। अरे बच्चों, इसको जहां कहीं भी आपको दिक्कत हो आप उसको एक बार अवश्य पूछ लें। ये इसलिए छोड़ दिया जाता है, थोड़ी देर रुक जाया करता हूँ ताकि आपको अगर कहीं दिक्कत हो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकें, उसको कहीं देख सकें, समझ सकें। कभी कभी वीडियो हिल भी जाता है, इसके लिए रुक जाना चाहिए। आइए देखते हैं इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है। कह रहे एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी एक समान चाल से तय करती है। रेलगाड़ी है और 480 किलोमीटर की दूरी एक समान चाल से तय करती है। यदि उसकी चाल 8 किलोमीटर कम होती तो उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक समय लगते। ये बताइए चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे में समय। ठीक है, इस प्रकार समय बराबर क्या हो जाएगा? तो इंप्लाइज करता है समय बराबर क्या होगा? दूरी बटे में चाल। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि रेलगाड़ी कितनी दूर चल रही है? 480 किलोमीटर। तो हम पहले मान लेंगे, माना रेलगाड़ी की चाल कितनी है? x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं, कह रहे हैं कि 480 किलोमीटर की दूरी। आइए 480 किलोमीटर की दूरी यह x की स्पीड से जाती है। ठीक है, तो कह रहे हैं कि यदि वह 8 किलोमीटर उसकी स्पीड कम कर दी जाए। ठीक है, तो इसी 480 किलोमीटर की दूरी को जब 8 किलोमीटर कम कर दिया जाता है तो 3 घंटे अधिक समय लेती है। इसमें 3 घंटा अधिक समय लगता है, तो दोनों को बराबर करने के लिए इसमें 3 घंटा हमने क्या किया? घटा दिया। या इसी 3 घंटे को बराबर करने के लिए इधर क्या करते हैं हम लोग? तो जोड़ देते हैं। इधर क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। दोनों ही काम कर सकते हैं, इधर घटा सकते हैं या फिर इधर जोड़ सकते हैं। कर लीजिए 480 प्लस ये कितना हो जाएगा? 3x और नीचे कितना हो जाएगा? x बराबर 480 अपॉन x माइनस 8। क्या होगा? इसका इधर पूरा कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा? 480 प्लस 3x और ये इधर हो जाएगा x माइनस 8 बराबर हो जाएगा 480x। अरे बच्चों, इसकी गुणा कीजिए, कितना हो जाएगा? मेरे ख्याल से 480x, ऐसा इसमें कीजिए। तो 480 का 8 में जब गुणा करेंगे तो 8 8 64 के 4 और 8 चौको 32 6 38 बराबर, नहीं अभी तो 3x से है ना, तो प्लस का 3x स्क्वायर माइनस का 3 8 24x बराबर 480x। ये देखिए इसको इधर ले आएंगे, ये दोनों कट जाएगा, फिर क्या हो जाएगा? तो 3x स्क्वायर, ये देखिए इधर कट जाएगा, इधर जब लेके इधर आएंगे तो माइनस हो जाता है वो, और माइनस का 24x माइनस का 3840 इक्वल टू 0। इस प्रकार से आपका समीकरण सॉल्व